आइए बच्चों, अब उस एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं जिस एग्जाम्पल की मदद से हम इस टू कमोडिटी केस को या उसकी कंडीशंस को प्रैक्टिकली कैसे समझते हैं, है ना। क्योंकि प्रैक्टिकल समझेंगे तभी हम उसे रटने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना। प्रैक्टिकली कैसे डीलअप होती है वो कंडीशंस, उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, एक टेबुलर प्रेजेंटेशन दिया है और ये वही टेबुलर प्रेजेंटेशन है एज इट इज जो आपकी बुक में मेंशन है ना। एक डिजिट भी इधर से उधर नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पर अगर प्रॉपर्ली विजिबल नहीं होता है तो आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। जब भी बेटा हम किसी टेबल को ड्रॉ करते हैं तो उसके कुछ अजम्पशंस होते हैं। अजम्पशंस यानी कि हम कुछ बातें पहले से मान के चलते हैं। हमने यहाँ पर 2-3 बातें मानी हैं। वो क्या है? पहली बात, Px = 10 रुपीज पर यूनिट, यानी कि जो कमोडिटी X है उसकी हर यूनिट की जो प्राइस है वो कितनी है बेटा? 10 रुपीज पर यूनिट, यानी कि हर यूनिट की प्राइस है 10 रुपए। दूसरा असम्पशन क्या है? Py = ₹2 पर यूनिट, यानी कि जो कमोडिटी Y है उसकी जितनी भी यूनिट्स हैं, अभी मैं यहाँ पर यूनिट्स मेंशन करूँगा, अभी मैंने मेंशन नहीं किया है, तो जितनी भी उसकी यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, हर यूनिट की प्राइस कितनी है बेटा? ₹2 पर यूनिट है। क्लियर? तीसरा असम्पशन ये है कि I = ₹30। I = ₹30 का मतलब क्या है कि मेरे पास जो खर्च करने के लिए रिसोर्सेज हैं, जो मेरी इनकम है वो 30 रुपए है मैक्सिमम लेवल, यानी कि खर्चा न 31 रुपए होना चाहिए न ही 29 रुपए। क्लियर? बात आ रही बेटा समझ में? अब इस एग्जांपल पर हम कैसे आगे बढ़ेंगे उस पर आगे मूव ऑन करते हैं, यानी कि कैसे डील करेंगे कंडीशंस। जैसे अब 2 कंडीशंस मैंने यहाँ पर लिख दी है बेटा आपके लिए ऑलरेडी, है ना। 3 कंडीशंस पढ़ाई थी आपको टोटल। पहली कंडीशन क्या थी कि X कमोडिटी के MU और प्राइस का रेशियो Y कमोडिटी के MU और प्राइस के रेशियो के इक्वल होना चाहिए, और ये दोनों किसके इक्वल होने चाहिए? MUM, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। दूसरी कंडीशन, X का खर्चा प्लस Y का खर्चा दोनों मिलाकर इक्वल होने चाहिए I, यानी कि इनकम पे। क्लियर? तीसरी कंडीशन थी कि LODMU अप्लाई होना चाहिए इंडिविजुअली। अब उस कंडीशन को लिखते नहीं है, ऑब्जर्व करते हैं। कैसे ऑब्जर्व किया है हमने कि जैसे जैसे X की यूनिट्स बढ़ती हुई जा रही हैं, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो MUX है यानी कि जो बेनिफिट है वो डिक्लाइन करता हुआ जा रहा है। फर्स्ट पर 100 डिटेल्स 80 60 40 20 और 0। क्लियर बात बच्चों? इसी तरह से Y में जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज हो रही है, फर्स्ट पर बेनिफिट मिल रहा है 24, सेकंड पर 22, फिर 20, फिर 18, फिर 16, फिर 14 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। क्लियर? मैं थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर देता हूँ। ये यूटिल्स हैं, ये मुझे इस जगह पर लिखनी है, यानी कि ये 24 इस जगह पर आएगा, 22 यहाँ पर, 20, 18, 16 और 14। यहाँ से इसे हटा देते हैं। ये कॉलम किसका है? क्या लिखा हुआ है कॉलम में? यूनिट्स ऑफ Y, यानी कि यहाँ पर आएंगे यूनिट्स 1 2 3 4 5 और ये लास्ट 6। क्लियर? अब नेक्स्ट कॉलम क्या बना हुआ है? ये तो सबसे पहले X की बात करते हैं। क्या कॉलम बना हुआ है बेटा? Px का। Px कितना अज्यूम किया है हमने? 10 रुपीज पर यूनिट। और जो अजम्पशन होता है ना बेटा, वो वेरी नहीं करता है, वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि हर जगह पर मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? 10 लिखना पड़ेगा। तो 10, यहाँ पर भी 10, और ये लास्ट में भी क्या है बेटा? 10। अगला कॉलम क्या लिखा हुआ है? MUM, यानी कि MUM को कैसे लाया जा सकता है, कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं हम MUM को? 2 तरीके, या तो आप उसे अज्यूम करो या फिर ये रहा फॉर्मूला सामने कि जब आप MUX यूटिल्स को डिवाइड कर देंगे प्राइस ऑफ PX से, यानी कि
इस कॉलम को अगर इस कॉलम से डिवाइड कर दिया जाए MUX अपॉन PX कर दिया जाए तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है हमें, MUM मिल रहा है। यानी कि 100 अपॉन 10 कर रहा हूं मैं, क्या मिल गया ये 10, फिर 8 6 4 2 और लास्ट में 0, यानी कि 0 अपॉन 10। जब भी न्यूमरेटर साइड पर 0 आता है तो वैल्यू आती है बेटा हमेशा 0, और डिनोमिनेटर साइड पर 0 आता है तो वैल्यू आती है इनफाइनाइट। यहाँ तक क्लियर। अब इधर की बात कर लेते हैं। जैसे जैसे लिमिट्स बढ़ रही हैं वैसे वैसे MU क्या कर रहा है, डिक्लाइन, यानी कि LODMU अप्लाई हो रहा है इंडिविजुअली, x में भी और y में भी। अब क्या लिखा हुआ है बेटा, कॉलम किसका है, PX। PX कितना एज्यूम किया है हमने, ₹2 पर यूनिट, यानी कि सब जगह पर क्या लिखना पड़ेगा 2। क्लियर। अगला कॉलम किसका है, MUM। MUM कैसे आएगा, जब मैं MUY अपॉन PY कर दूंगा तो MUM आ जाएगा, यानी कि इस कॉलम में इस कॉलम को डिवाइड करना है तो 24 डिवाइडेड बाय 2, 12 11 10 9 8 और 7। अब मेन कहानी स्टार्ट होती है बेटा। अब हमें कंपैरिजन करना है। लॉ का स्टेटमेंट क्या है, लॉ ये कहता है कि हर जगह से कंज्यूमर अपनी इनकम को अलग अलग कमोडिटीज पर इस तरह से खर्च करे कि हर जगह से मिलने वाला बेनिफिट का मतलब है यहाँ पर MUM दोनों कमोडिटीज के क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। क्लियर, बात समझ में आ रही है। यानी कि हमें दोनों कमोडिटीज के कौन कौन सी MUM की वैल्यूज इक्वल आ रही हैं उसे क्रॉस चेक करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा ये वीडियो, है ना, क्योंकि एक भी आपने मेरा स्टेटमेंट स्किप किया तो आपको बुक की कैलकुलेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमने दोनों के लिए, x के लिए भी MUM ऑब्टेन कर लिया है, y के लिए भी MUM ऑब्टेन कर लिया है, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों के MUM का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इन टेबल में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से MUM हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें तो देखो बेटा, एक तो इधर भी 10 आ रहा है, यानी कि x में भी 10 आ रहा है, और इधर y में भी 10 आ रहा है। क्लियर, मिल गया आपको दोनों को। और कौन सी डिजिट कॉमन आ रही है, 8, यहां पर भी 8 आ रहा है, और इस जगह पर भी 8 आ रहा है। क्लियर। अब हर वैल्यू के लिए हम कॉम्बिनेशन पिक करेंगे। क्लियर। जैसे मैं कहता हूं कि अगर दोनों में 10 का कंपैरिजन किया जाए, यानी कि x से भी मैं 10 को पिक करूं और y से भी 10 को पिक करूं, तो कॉम्बिनेशन क्या बनता है। अगर x से 10 MUM को पिक किया जाता है तो कितनी यूनिट्स आ रही है बेटा, ध्यान से देखकर बताइए, 1। और अगर y से 10 MUM को पिक किया जाता है तो कितनी यूनिट्स आ रही हैं, 3। यानी कि कॉम्बिनेशन क्या बना, 1 इधर से और y से क्या बन गया, 3। तो हम सबसे पहले क्रॉस चेक करते समय क्या लिखेंगे, 4 कॉम्बिनेशन 1 and 3, यानी कि 1 और 3 का कॉम्बिनेशन अगर लिया जाए, और ये कब बन रहा है, इफ MUM इक्वल्स टू 10, यानी कि MUM अगर 10 है तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब इस कॉम्बिनेशन पर हम इस दोनों कंडीशंस को वेरीफाई करके देखेंगे। क्लियर बेटा। अब MUM तो 10 हो गया, यानी कि ये चीज तो क्या हो गई, फिक्स। और कितनी फिक्स कर दी हमने इसे, 10 फिक्स कर दिया। अब अगर ये दोनों भी आपस में इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ रहा है फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर सेकंड कंडीशन को वेरीफाई करेंगे, बारी बारी से देखते हैं। 1 और 3 की कॉम्बिनेशन पर सबसे पहले 1 की बात करते हैं। अगर कॉम्बिनेशन है 1 तो MUX कितना है, अगर कॉम्बिनेशन है 1 तो x का MUX कितना है, 100। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बेटा 100। ध्यान से देखते जाइएगा,
की एक यूनिट की प्राइस कितनी है, px कितना है बेटा, कितना लिया था हमने, px 10, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है px 10, तो मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ, 10 से। जैसा एक्सप्रेशन है वही वैल्यूज लिख रहा हूँ मैं, इक्वल का साइन, MUy कब, जब 3 कॉम्बिनेशन है, 3 कॉम्बिनेशन पर MUy कितना है 20, तो हमने भी लिखा यहाँ पर 20, डिवाइडेड बाय py की प्राइस कितनी है 2, तो हमने भी लिख दिया यहाँ पर 2। क्लियर यहाँ तक बात। 100/10 करते हैं तो कितना आता है 10, 20/2 करते हैं तो कितना आता है 10, और MUM भी कितना आना चाहिए था, वो भी ऑलरेडी कितना है 10, यानी कि सब आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड, यानी कि फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई। अब इसी पेयर को सेकंड कंडीशन पर भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, px qx प्लस py qy इक्वल्स टू i, यानी कि px कितना है, x की एक यूनिट की प्राइस कितनी है 10, मल्टीप्लाई बाय qx, x की यूनिट कितनी है 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस py की एक यूनिट की प्राइस कितनी है 2, लिखा हुआ है बेटा ऊपर 2, qy की यूनिट्स कितनी है y की यूनिट्स 3, तो मल्टीपल 3, I का अमाउंट यानी कि इनकम कितनी स्पेंड करनी है हमें 30, 10 मल्टीपल 1 10, 3 मल्टीपल 2 6 इक्वल्स टू 30, 10 और 6 कितने हुए 16, और ये कितना आ रहा है 30, क्या 16 और 30 एक दूसरे के इक्वल है, नहीं, यानी कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे मतलब हम क्या कह सकते हैं कि सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। हर कॉम्बिनेशन के लिए दोनों कंडीशंस का म्यूचुअली सेटिस्फाई होना जरूरी है। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, इसलिए मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, आप इसको सुन लीजिए और फिर आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हियर सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, देयरफॉर कॉम्बिनेशन 1 and 3 is not selected for achieving consumer equilibrium, और ऐसे भी कह सकते हैं here the second condition is not satisfied, so at combination of 1 and 3 consumer equilibrium is not achieved, यानी कि 1 और 3 के कॉम्बिनेशन के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें प्राप्त नहीं होगा। क्लियर बच्चों यहाँ तक। अब हम बात करेंगे, ये तो बात हो गई 10 की, एक और MUM हमने कॉमन फाइंड आउट किया था इन दोनों में, वो आ रहा है 8। अब उसके लिए हम कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं ये पहले वाले कैलकुलेशन हटा देता हूँ यहाँ से, ये लीजिए, यहाँ से भी इसे रख कर देते हैं। अब बात करते हैं बेटा 8 की। अगर 8 MUM है, दोनों में कॉमन आ रहा है, अगर 8 MUM है तो x की कितनी यूनिट आ रही है, सामने कितनी लिखी हुई है 2, और y में देखिए अगर 8 MUM है तो y की कितनी यूनिट्स आ रही है 5, यानी कि पेयर क्या बना 2 यूनिट्स ऑफ x एंड 5 यूनिट्स ऑफ y, यानी कि मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन में क्या लिखूंगा 2, 5। ये कब कॉम्बिनेशन बना है, जब MUM कितना है 8, यानी कि इसको हमने क्या कर दिया, वापस से अब फिक्स कर दिया है, और कितना फिक्स कर दिया है 8 होना चाहिए, इन दोनों का जो रेशियो है वो 8 आना चाहिए। अब इसमें वैल्यू कैसे पुट करते हैं, अगर x की 2 यूनिट है तो उस समय पर MUX कितना है, अगर x की 2 यूनिट है तो MUX कितना है 80, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 80। px तो फिक्स है 10 इक्वल्स टू MUy, अगर 5 यूनिट y की है तो MUy कितना है 5 यूनिट, अगर y की है तो MUy कितना है 16, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 16 डिवाइडेड बाय py, ये तो फिक्स है 2, तो 80/10 किया कितना आया 8,
इक्वल 16/2 किया कितना आया 8 और आना भी कितना चाहिए था 8, यानी कि यहां पर भी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तो लिखा जाएगा कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। क्लियर। अब इसी कॉम्बिनेशन को सेकंड कंडीशन में पुट करके देख लेते हैं कि क्या सेकंड कंडीशन वेरीफाई हो गई है। तो px x की एक यूनिट की प्राइस कितनी बेटा 10 मल्टीपल qx कितना है इस बार 2 प्लस py कितना है 2 रुपए पर यूनिट प्लस y की कितनी यूनिट्स लेनी है 5। क्लियर कितनी बात। तो 10 मल्टीपल 2 20 प्लस का साइन 5 मल्टीपल 2 10 इक्वल्स टू i कितना था 30। तो 20 प्लस 10 30 इक्वल्स टू 30, यानी कि LHS और RHS क्या आ गए इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे कंडीशन 2 इज आल्सो सेटिस्फाइड, यानी कि दोनों कंडीशन क्या हो गई आपकी सेटिस्फाइड हो गई। अब फाइनल कंक्लूजन क्या लिखा जाएगा यहाँ पर टू अचीव कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस इन दिस एग्जांपल वी हैव टू कंज्यूम 2 यूनिट्स ऑफ x एंड 5 यूनिट्स ऑफ y, यानी कि इस एग्जांपल के थ्रू अगर हमें 2 कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव करना है तो हमें x की 2 यूनिट्स और y की 5 यूनिट्स का कंजप्शन करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों कि जो 2 कमोडिटी केस है उसकी दोनों कंडीशंस को प्रैक्टिकली कैसे समझा जाता है या कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। क्लियर बच्चों। इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम अब अगर इक्विलिब्रियम नहीं है यानी कि दोनों कंडीशंस आपस में इक्वल नहीं है तो एक पार्ट ज़्यादा होगा, यानी कि हो सकता है x का सेक्शन ग्रेटर हो कभी y का ग्रेटर हो। तो अगर कोई सा भी एक सेक्शन ग्रेटर होता है तो इक्विलिब्रियम पर कैसे आएंगे उसकी बात करते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको सिंगल कमोडिटी केस में सिखाया था क्वेश्चन देकर, वैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन बनाकर इसके सेगमेंट को भी आपको सिखाऊंगा। आइए उसके बारे में बात करेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।